आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय व्लॉग। मेरे चैनल पे आप लोग का स्वागत है। तो आज का व्लॉग है तीज से रिलेटेड। तो जैसा कि मैं यहाँ पे आ गई थी, मेरी एक दोस्त है, उनके घर पे मेहंदी लगवाने के लिए। तो उनकी जो छोटी सिस्टर है वो यहाँ पे मेहंदी लगा रही है, वहाँ यहाँ पे बैठी उनकी बच्ची। तो यहाँ पे मेहंदी लगवाने आ गई थी मैं। तो यहाँ पे उनकी छोटी सिस्टर थी, वो मेहंदी लगा रही थी मुझे, और उनकी बच्ची है एंड वो मेरे फ्रेंड सब लोग हैं। तो यहाँ पे मेहंदी लगवा रहे थे, अभी शुरू हो गया। एक हाथ में मेहंदी लग जाएगी, फिर दूसरे हाथ में लगवा लूँगी। तो यहाँ पे बस फटाफट से मेहंदी लग जाए, फिर तो फिर मैं घर चलूँ। घर पे मुझे अभी सासू माँ को भी मेहंदी लगाना है। तो यहाँ पे फाइनली मैं आ गई हूँ घर पे, और घर पे यहाँ पे सासू माँ को मेहंदी लगा दी हूँ मैं। बहुत अच्छा तो नहीं लगा, बट फिर भी जो लगा ठीक है। सासू माँ को मैंने मेहंदी लगा दी, और सासू माँ को मेहंदी लगाने के बाद मेरे भी हाथों में मेहंदी लग चुकी है, ये देख सकते हैं आप लोग। और बस अब तीज की तैयारी हम लोग की प्रॉपर कंप्लीट हो चुकी है। अब मॉर्निंग में तीज की तैयारी का, बस तीज के व्रत रहने की वेटिंग है। तो फाइनली मॉर्निंग यहाँ पे तीज के लिए हम लोग रेडी हो रहे हैं, और तीज आ गया। आपने अभी इसके पहले जो देखा वो देखा कि तीज के एक दिन पहले की रात की वीडियो थी, अब ये तीज वाले दिन का वीडियो है। तो यहाँ पे तीज के लिए रेडी तो मैं हो चुकी हूँ। आज है तीज का फास्टिंग, फाइनली हम लोग का तीज का व्रत भी आ गया। तो यहाँ से हम लोग मंदिर में बैठे थे। इसके पहले अब देख लीजिए कि यहाँ पे हम लोग यहाँ हर फेस्टिवल में नाउन आती है पैर रंगने के लिए। क्या आप लोग के घर पे भी आती है? आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हाँ करके बताइएगा, नहीं आती है तो ना लिखिएगा। हम लोग क्या हर फंक्शन में कोई भी त्यौहार हो तो नाउन आके हम लोग का पैर रंग के जाती हैं। ये हम लोग की बहुत पूर्वजों की ज़माने की नाउन है, जो कि अभी तक आ रही हैं, जब तक जीवित हैं तब तक आ रही हैं और आई हैं पैर रंगने के लिए। यहाँ पे सासू माँ का पैर रंग आ रहा है, और सासू माँ का पैर रंगाने के बाद फिर मैं लगवाऊंगी अपने पैर में आलता। वैसे हम मॉर्निंग में ही मैंने लगवा लिया था, लगवाने के बाद फिर लगाने के बाद मतलब फिर ये आई थी। तो मैं कही चलो कोई बात नहीं, आ गई हैं तो इनसे भी लगवा लेते हैं, शुभ कर लेते हैं। तो यहाँ पे सासू माँ को भी मैंने लगा दिया था सुबह में ही, लेकिन फिर भी मैंने उनको भी लगवाया और ख़ुद से भी लगाया, और नाउन से भी लगाया हम लोगों ने, क्योंकि नाउन का एक तरह से शुभ होता है। सारी खेड़ लकीरां दे, सारी खेड़ लकीरां दे, गड्डी आई स्टेशन ते अख भज गई वीरां दी, गड्डी आई स्टेशन ते अख भज गई वीरां दी। चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, तो फाइनली यहाँ से तीज के लिए रेडी होना करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे अभी चूड़ी, मेकअप, साड़ी के हिसाब से चूड़ी, बिंदी सब कुछ निकालना था। सासू माँ के लिए भी निकालना था, अपने लिए भी, मुझे अपने लिए भी निकालना था। तो यहाँ पर मैं वही सब देख रही थी, कैसे क्या सेट लगाऊँ, कैसे कहाँ पे कौन सा चूड़ी निकालूँ। तो यहाँ पे बस मैं वही कर रही थी। यहाँ पे ज्वेलरी सोच रही थी क्या पहनूँ, क्योंकि मंदिर जाना था तो असली पहन के जाना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जहाँ मंदिर में हम लोग जाते हैं वहाँ चोरी होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि भीड़ होने की वजह से। इसलिए मैं सोची कि आर्टिफिशियल ही पहन के जाऊँगी, सबसे बेस्ट रहेगा। चलते हैं फटाफट से तीज के लिए रेडी हो जाते हैं। सारे सामान तो आप लोगों ने देख ही लिया कि सब कुछ फैला हुआ है बिल्कुल एकदम बेकदरी से। फटाफट से रेडी हो जाते हैं, फटाफट से रेडी, क्योंकि मंदिर जाना है, पूजा करना है, बहुत सारे काम बाकी हैं। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग निकल चुके हैं मंदिर के लिए। सुबह में मॉर्निंग में हम लोगों ने पूजा कर ली थी, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि सुबह में ही पूजा करना है। तो ये हुआ कि चलो सुबह में पूजा कर लेते हैं। पूजा करने के बाद फिर शाम में हम लोग मंदिर भी गए दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग आ गए मंदिर में, शंकर भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए शाम के टाइम में। इस मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन आज बहुत कम भीड़ थी। ऐसे इसके पहले वाले पिछले साल वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो यहाँ पे ये देखिए, अब हम लोग मंदिर में पहुँच चुके हैं दर्शन करने के लिए, और तीज का जो व्रत है वो फाइनली संपन्न करने के लिए हम लोग पूजा करने के लिए मंदिर में आ गए हैं।
तेरी खेड़ लकीरां दी गड्डी आई स्टेशन ते अख भिज गई वीरां दी गड्डी आई स्टेशन ते अख भिज गई वीरां दी चिट्टा कुक्कड़ बने रे ते चिट्टा कुक्कड़ बने रे ते काशनी डूब मैं क्या चीज? हाँ रुक था बिल्कुल। दलिया को बढ़ा दीजिए, दलिया को पीछे बढ़ा दीजिए, सब लोग उसमें रख देंगे। इस दलिया में रख दो बाबू, तो पीछे से लेकर के रख दीजिए। इधर से आ जाइए, जगह आपको बनाना है, आ जाइए धीरे धीरे। हाँ आने दो भैया, जो लोग चढ़ाने वाले हैं उनको आने दो आगे। भगवान शिव का ध्यान करते हैं। ओम नमः शंभवाय च मयोद्भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवकराय गंगा तरंग रमणीय जटा गौरी निरंतर कहते हैं कि पूजन करने के बाद कथा सुनी। बैठ जाएं, आप लोग बैठो जी। देवी जी के पास एक श्रृंगार का सामान चढ़ा इस कथा को सूत जी सुना रहे हैं। एक कथा सूत जी सुना रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि मंदार की माला से जिन पार्वती जी का मिला अपने बालों में मंदार की माला लगा, जिसमें परिश्रम भी कर कम करना पड़े लेकिन फल अधिक हो। देखो जी ये व्रत ऐसा है, इसमें कहते हैं जैसे आप लोगों ने सजा है। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने मंदिर में दर्शन कर लिया। हमारे जहाँ पे हम लोग मंदिर में आते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा होती है भीड़। आप लोग तो भीड़ आज तो बहुत कम है, हर साल की अपेक्षा लग रहा है आज इस बार बहुत कम भीड़ है, नहीं तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग में, तीज वाले व्लॉग में देखेंगे कि मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है इस मंदिर में। आज तो बहुत कम भीड़ है। तो यहाँ पर हम लोगों ने दिया बाती सब कुछ कर लिया, भगवान का पूजा, फूल माला प्रसाद जो भी चढ़ाना था, जो श्रृंगार का सामान चढ़ाना था सब कुछ हम लोग यहाँ पे चढ़ा दिए। घर पे भी चढ़ाया था हम लोगों ने जो पूजा किया, और यहाँ पे भी आए तो यहाँ पे भी ये देख सकते हैं यहाँ पे कथा हो रही थी शंकर भगवान की, पार्वती जी की हरितालिका तीज व्रत जो कथा होती है वो कथा पंडित जी बोल रहे थे। जिसको बैठ के सुनना था वो लोग कथा भी सुन सकते थे। बहुत लोग औरतें जितनी थी वो सब कथा भी बैठ के सुन रही थी। हम लोग भी थोड़ी देर यहाँ पे बैठ गए, ये कि चलो हम लोग भी कथा सुन लेते हैं। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे और भगवानों की पूजा पाठ कर लेते हैं, फिर बैठ के कथा सुन। उसके समझ से देखकर सदैव वर्ग से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की सदा मैया जिस पर्वत पर तपस्या करती है उस पर्वत का वर्णन बताते हैं कौन? भगवान शिव की पार्वती। तो फाइनली पूजा वूजा करके यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे कथा सुनने के लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, भीड़ की वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि पूछिए मत, पसीना पसीना हो गए थे हम लोग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मंदिर के बाहर पंडित जी सुना रहे हैं हरितालिका व्रत की कथा, जो सभी औरतें बैठ के सुन रही थी। इसमें इस बार मैंने तो देखा बहुत सारी कुंवारी कन्याएं भी व्रत रहती थी। हम लोग को तो पहले हम लोग नहीं थे शादी से पहले, अब तो हम लोग शादी के बाद ही रहते हैं, लेकिन बहुत लोगों को मैंने देखा कि इस बार अच्छा पति के लिए उन लोगों ने पहले से व्रत रखा है। एक दो तो आदमी लोग भी ऐसे थे कि जो व्रत रखे थे, आए थे दर्शन करने
इस बार तो कुछ नया नया चीज़ हम लोगों को मंदिर में देखने के लिए मिल गया। बहुत सारे आदमी लोग भी व्रत थे, आदमी लोग भी आए थे दर्शन करने के लिए, व्रत थे। तो यहाँ पे सब तो हम लोग फाइनली हम लोग की पूजा होती है कंप्लीट, और पूजा कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं घर पे वापस। घर चलते हैं, फिर चलते हैं वहाँ पे जो इसे विद्या की नींव को प्राप्त न कर आत्महत्या करती है तो साथ जब तक बंधा रहती है उसको बार-बार विश्वास न करता। वह सदा चरित्रिक मित्र लोक से सुखाकुल प्रभाव की लड़ाकी सदा। बस फाइनली अब यहाँ से हम लोग चलते हैं घर के तरफ। पूजा पाठ, मंदिर में दर्शन सब कुछ हो गया कंप्लीट, क्योंकि मुझे अभी जाना है संकट मोचन भी। आज है थर्सडे कह रही, सॉरी ट्यूसडे। तो यहाँ से चलते हैं, फिर घर चलूँगी। घर जाके फिर मुझे जाना है संकट मोचन भी जाना है, फटाफट से खाना बनाना है घर चल के। तो चले चलते हैं, फटाफट से घर पहुँचते हैं। ये देख सकते हैं मंदिर के बाहर कुछ ऐसा सीन था। मंदिर के बाहर कुछ ऐसा भीड़ है रहता है जहाँ हम लोग शंकर भगवान का दर्शन करने आते हैं। इनको बोलते हैं जागेश्वर जी। जागेश्वर जी के नाम से ये मंदिर फेमस है। आप लोग ना नेट पे सर्च भी करके देख सकते हो, जागेश्वर मठ सर्च करोगे तो आप लोग को पता चलेगा जागेश्वर मंदिर के बारे में। इसकी जो प्राचीन कथा है वो भी आप लोग को पता चलेगा, बहुत ही गोपनीय है। यहाँ पे बस अभी देख सकते हैं मंदिर के बाहर भी बहुत भीड़ थी। तो यहाँ से बस अब हम लोग कुछ लक्ष्य के लिए खिलौना देख रहे थे, तो खिलौना में जो लक्ष्य को चाहिए था वो नहीं था, इसलिए हम लोग नहीं ले पाए। तो बस आज के जो व्लॉग है अब वो एंड के कगार पे आ चुका है। अब यहाँ से वापस हम लोग जा रहे हैं घर पे। और ये देख सकते हैं रास्ते में, मंदिर के रास्ते का ये ऐसा कुछ सीन है, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो यहाँ से अब हम लोग निकलते हैं वापस घर जाने की तैयारी में। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ब्यूटीफुल्स लेडीज़ हम लोग को दिखेंगी, एक से एक सुंदर सुंदर नारियाँ दिखेंगी। बस आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि मेरा आज का तीज ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। चलिए आज का हम लोग का जो तीज का व्रत था वो यहीं से होता है कंप्लीट। और अभी मैं आ गई हूँ संकट मोचन से दर्शन भी करके। भीड़ नहीं थी आज बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी संकट मोचन में। मैं अभी जस्ट आई रही हूँ संकट मोचन से दर्शन करके। तो बस आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि मेरा आज का तीज ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। चैनल पर अगर आप लोग नए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहेगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। बाय।